प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं एपी का ही एक और टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में। बच्चों आज हम किसके बारे में बात करेंगे? सम ऑफ एन टर्म्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था लास्ट टर्म पे कैसे काम करते हैं, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों आज हम सम के बारे में बात करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एस एन का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को एक और भी तरह से लिखा जाता है कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। अब ये क्यों बना बच्चों देखते हैं। देखो यहां ऊपर क्या था, इसको अगर मैं लिखूं n/2 और मैं 2a को कैसे लिख सकता हूं a प्लस a, और बच्चों आगे है n-1 इंटू डी। और बच्चों हमने पिछले वीडियो में देखा था ये फॉर्मूला किसका था? an का। तो बच्चों इसको लिख सकता हूं n/2 इंटू a प्लस में an। और बच्चों a को बोला जाता है फर्स्ट टर्म और an को बोला जाता है बच्चों लास्ट टर्म। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका यूज कब होगा? जब हमें लास्ट टर्म भी दिया गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे रिलेटेड भी आते हैं क्वेश्चंस। और जो हमारी लास्ट टर्म है जहां ये फॉर्मूला बनता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। दोनों पे बात करेंगे और सम के बारे में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उस पर बात करते हैं। देखते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल्स, उनकी हेल्प से हम समझते हैं इसको कि ये कैसे कैसे काम करता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लो बच्चों आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मान लो आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के जो पहले 15 मल्टीपल उनका सम हमें बताना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले 8 का पहला मल्टीपल कौन रहा होगा? 8 रहा होगा, फिर 16 आया होगा, 24 आया होगा, और बच्चों ऐसे ऐसे बहुत सारे आए होंगे। अगर हम सबको एक एक करके जोड़ेंगे लिखेंगे तो बच्चों बहुत सारा टाइम लगेगा। अब यहां देखिए बच्चों हमारे पास क्या है। अच्छा हमें कितने दिए गए मल्टीपल्स? 15। इसका मतलब n हमारे पास कितना दे दिया बच्चों? 15 दे दिया। अब यहाँ पे जो ये क्या बन रही है बच्चों? एपी बन रही है। देखो डिफरेंस 8 का आ रहा है हर बार, आगे भी 8 का आएगा। तो बच्चों यहाँ पे डी कितना आ गया हमारे पास? 8। और जो पहली टर्म है वो क्या है प्यारे बच्चों? 8 ही है हमारे पास। तो देखो ए डी और एन तीन चीजें में मिल गई हैं। अब हमें निकालना क्या है? हमें चाहिए सम। तो बेटा एस एन, इसका फॉर्मूला क्या था? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों देखो हमारे पास जो चीजें चाहिए सारी हैं। तो इस S15 का फॉर्मूला क्या होगा? 15/2 इंटू 2a, a कितना है? 8 प्लस में 15-1 इंटू 8 हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे? अब इसको देखेंगे 15/2 इंटू 8 2 जा कितना हो गया? 16 और प्लस 15-1 कितना? 14 इंटू 8 आ गया प्यारे बच्चों। अब 14 इंटू 8 कितना होता है बच्चों? 112 होता है। कितना होता है? 112। तो 15/2 इंटू 16 प्लस में 112। तो बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे तो 15/2 आएगा और इसके मल्टीप्लाई में इसको जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 1, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 6 और 4। अब बच्चों 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 66 और 15 6 जा 90 और 6 960। तो बच्चों हमारे पास जो सम ऑफ 15 टर्म्स है ना S15, वो कितना आ जाएगा बच्चों? 960। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो बच्चों ऐसे हम उसका सम निकालेंगे। बस हमें ये ढूंढना है कि जो हमें डाटा दिया गया है उसमें हमारे काम की चीजें कितनी हैं। इस फॉर्मूलाज में देखो यहाँ पे मात्र 4-5 चीजों का जिक्र है भाई। एक SN का जिक्र है, एक N है, A है, D है और एक AN आया था। ये 5 चीजें इस पूरे चैप्टर में जिनके ऊपर पूरा खेल रचा गया है। और बच्चों इन्हें समझना है। कैसा क्वेश्चन दे रखा है तो हम क्या उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसी के हिसाब से चीजों को लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिनकी मदद से और चीज़ों को समझना आसान हो हमारे लिए, और उसके हिसाब से हम काम करेंगे बच्चों। अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनकी मदद से कोशिश करूंगा आपको अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर करने की। तो लिखते हैं एक आधा क्वेश्चन हमारे पास। हमें दिया गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। बच्चों हमें कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। कितनी टर्म्स का? 51 टर्म्स का बच्चों। और यहां पे हमें सेकंड एंड थर्ड जो टर्म दी है वो 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली।
बच्चों जब भी ये वर्ड लिखा जाएगा ना रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब ये है कि जिसका जिक्र पहले हुआ वो पहले वाली चीज़ है और बाद में हुआ वो बाद वाली है। तो बच्चों हमें यहाँ पे दो चीज़ें दे दी गई, A2 कितना 14 और A3 थर्ड टर्म कितनी दी गई 18। अब बच्चों दो चीज़ें हैं, अब ना तो A मिल रहा ना हमें D मिल रहा ना N का पता, N तो चलो 51 टर्म्स का, तो N तो पता चल गया 51 है। अब टारगेट है A और D कैसे निकालें। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें करना क्या है, A2 को मैं क्या लिख सकता हूं A प्लस में D, और A3 को मैं क्या लिख सकता हूं A प्लस 2D। अब याद करिए बच्चों थर्ड चैप्टर को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां देखो 2 वेरिएबल है A और D और 2 इक्वेशन बन रही है, तो मैं इस इक्वल टू के इधर भी लिख सकता हूँ 14 और 18 को इधर लिख सकता हूँ बच्चों। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब मेरे पास दोनों वेरिएबल तो सेम है, अब इसका साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम होता है तो मुझे क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो बच्चों सारे प्लस थे माइनस हो गए, ए से ए कट जाएगा, देखो प्लस का डी माइनस का 2d, तो बच्चों क्या बचेगा माइनस डी, और प्लस का 14 माइनस का 10 क्या बचेगा माइनस का 4। तो बच्चों जब माइनस से माइनस कटेगा डी कितना आ जाएगा हमारे पास 4। एक चीज हमें मिल गई, इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें ए भी मिल जाएगा बच्चों। सो ए प्लस में डी की जगह कितना पुट करेंगे 4 इक्वल टू 14, तो 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस, तो बच्चों ए कितना आ जाएगा हमारे पास 10। देखो ए 10 आ गया, डी 4 आ गया और एन आ गया। क्या सम निकालना मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं प्यारे बच्चों। देखो उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों यहाँ देखिए n कितना था 51, तो 51/2 इंटू में 2a, a कितना है 10 और 51 माइनस 1 और d कितना है बच्चों 4। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 51/2 इंटू 2 10 जा कितना 20 और 51 में से 1 गया तो बच्चों 50 इंटू 4। अब देखो 51/2 और ये 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 200 हो जाएगा। 200 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों 2 से काटेंगे तो 110 आ गया। अब 51 इंटू 110, तो बच्चों एक 0 आ गया, 51 को 1 से किया तो 1 आया, कितना आया 5 और 51 और 5 कितना 56। तो बच्चों 5610 इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होगा, जो एपी हमें दी गई है उसकी 51 टर्म्स का सम होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे और बहुत आसान है बच्चों, ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है, बस आपको पहचानना है कि क्या चीज़ें आपको दी गई हैं और कैसे कैसे आपको उन पर काम करना है। और देखते हैं प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन, और ऐसे ही समझेंगे चीज़ों को धीरे धीरे करके। इसी तरह के सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं और बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, इनको देख के समझते हुए काम करना है इन पे। और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, और बिल्कुल आसान होते हैं क्वेश्चंस, इन पे ज़्यादा आपको घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन देखो यहाँ से, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। कहता है शो दैट A1 A2 AN फॉर्म्स एन AP। हमसे कहता है कि A1 A2 A3 और AN ये AP फॉर्म करता है एंड AN इज डिफाइंड एज, और AN हमें दिया गया है बच्चों 3 प्लस में 4n। क्या दिया गया है 3 प्लस में 4n। और हमसे कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। हमसे कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। देखो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। क्या करेंगे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में, हम देखो हमें AN इस फॉर्म में दिया गया है। अब AN है तो n की वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों AP फॉर्म होती जाएगी। तो देखो AP में जो अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, अगर बच्चों मैंने 1 पुट किया A1 तो क्या आएगा 3 प्लस में 4 इंटू 1, तो बच्चों 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो जब n पुट किया तो बच्चों A1 कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो जब A2 पुट करेंगे बच्चों तो 3 प्लस में 4 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 3 प्लस में 8, बच्चों कितना आ गया 11। तो A2 कितना आ गया मेरे पास 11 आ गया प्यारे बच्चों। ऐसे ही मैं निकालूंगा A3, अब 3 पुट करूंगा तो बच्चों 3 प्लस में 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 12, कितना आ गया बच्चों 15। तो मेरे पास A3 कितना आ गया बच्चों 15। तो जो मेरी AP फॉर्म होगी वो क्या होगी बच्चों 7 11 15 ऐसे फॉर्म होगी प्यारे बच्चों। अब मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस AP।
तो बच्चों इसकी पहली 15 टर्म्स मतलब n कितना दे दिया मेरे को, 15 दे दिया। अब a क्या होती है, पहली टर्म a कितना आ गया 7, और d कैसे निकालते हैं बच्चों, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 करूंगा तो बच्चों 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4। तो बच्चों d भी हमारे पास आ गया 4। अब क्या मुश्किल है, देखो a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, सम के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास सम के लिए फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, Sn का है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखो बच्चों जितनी बार आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे ना उतना ही चीज़ें आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी, उतना ही आपको आसान लगने लग जाएंगी ये चीज़ें। और इस पे खुद से मेहनत करना, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा इस पे काम आता जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, n की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू, n की वैल्यू और d की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो बच्चों ये तो कितना बना 15/2, और ये 7 2 कितना हो गया 14 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 14 इंटू 4। तो अब क्या होगा बेटा 15/2 इंटू 14 प्लस 14 को 4 से करेंगे तो 56, और बच्चों 15/2 और मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 2 से काटेंगे तो 35। तो बच्चों 35 इंटू 15 से करेंगे 15 5 से 75, 7 और 15 3 से 45 और 7 52। तो बच्चों 525 क्या होगा, इसकी पहली 15 टर्म्स का सम होगा। तो देखो क्या ये चीज़ें मुश्किल हैं, बिल्कुल भी नहीं प्यारे बच्चों, बड़ी आसान चीज़ें हैं। बस आपको पहचानना है जो आपको डेटा दिया गया है और इसी के अंदर मिलेगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, सारा कुछ आपको यहीं दिया जाएगा और इसी में से आपको निकालना है। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। देखो अगर आपको सीधा सीधा लिख के दे देगा फिर तो और भी आसान हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में देता है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। बस आपको ढूंढना है ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है और हमें जो टारगेट अचीव करना है उस तक हम कैसे पहुंचेंगे। सिर्फ 5 चीज़ें बच्चों, SN, AN, N, A और D, इन 5 को ढूंढ लेना बस, इससे बाहर कुछ भी नहीं इस पूरे चैप्टर में। इसी की लड़ाई है। देखो आपसे सम पूछ लेगा, AN पूछ लेगा, N पूछ लेगा, A पूछ लेगा, D पूछ लेगा, यही घुमाएगा आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस पे काम करना है और फिर भी कोई दिक्कत आए तो बच्चे मेहनत करें, वीडियो को दोबारा से देखें, ऑब्जर्व करें चीज़ों को और उस पर काम करें। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।